गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus जो कि रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन यूज करते हैं खदानों में रेस्क्यू रिकवरी वर्क के लिए। कहने का मतलब कि जब खदान में कोई इमरजेंसी हो जाती है या खदान में बाढ़ जैसे आ जाती है, एक्सप्लोजन हो जाता है या उसके बाद आग लगने के बाद आप सील कर देते हो, उसको रीओपन करना रहता है, या जो ट्रैप्ड पर्सन होते हैं, जो फंस गए रहते हैं पर्सन, उनको निकालना रहता है, तो रेस्क्यू टेंट पर्सन इसी उपकरण को पहन करके खदान के अंदर जाते हैं और उनको बचा करके बाहर लाते हैं। तो ये सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus पर ये प्रश्न है जो कि WCL के एग्जामिनेशन में पूछी जाने वाली है, और इसके साथ भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं स्क्रीन में शेयर करूंगा। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य दीजिए। तो प्रश्न है आपके सामने, क्या कहता है क्वेश्चन, इन BG4 द सेंटिनल, एक जो उसका कंपोनेंट है SCBA का, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus का, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus, इसका जो सेंटिनल एक कंपोनेंट है उसका कन्वर्ट करता है प्रेशर को किस में कन्वर्ट करता है, इनटू पूछ रहा है। इन BG4 द सेंटिनल कन्वर्ट प्रेशर इनटू डैश डैश, यानी किस में कन्वर्ट करता है प्रेशर को। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रेशर सिग्नल, ऑप्शन डी दिया हुआ है मैकेनिकल सिग्नल, ऑप्शन सी दिया हुआ है डिजिटल सिग्नल, ऑप्शन डी दिया है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये जो सेंटिनल है इसके पार्ट्स को आप देखने का प्रयास कीजिए, और मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन को, और उसमें आप पार्ट्स पर नजर डालिए और उसको दिमाग में रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही प्रश्न तो नहीं पूछेगी, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन में कि यहां पर BG4 क्यों नाम इसका पड़ा, सबसे पहले ये जान लीजिए। B फॉर ब्रीदिंग, G फॉर ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ब्रीदिंग कहलाता है। G फॉर गैस, और 4 मतलब कि ये 4 घंटे तक काम कर सकती है, इसलिए इसका नाम BG4 पड़ा। ब्रीदिंग गैस जो 4 घंटे तक काम कर सकती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है BG4। इन BG4 apparatus सेंटिनल कन्वर्ट प्रेशर इनटू, जो सेंटिनल होती है, अब आप यहां पर देखिएगा तो सेंटिनल यहां पर दिखाई दे रही है, जो कि वेव सिग्नल में कन्वर्ट करके यहां पर रीडिंग बताती है कि कितनी प्रेशर पर ऑक्सीजन ली जा रही है। तो इस BG4 का मेन मकसद क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, जो रेस्क्यू टेंट पर्सन होते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो यहां पर आप सबसे नीचे मुख्य भाग के रूप में देख रहे हैं कि एक सिलेंडर है जिसको हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं, जिसमें 2 लीटर ऑक्सीजन 200 बार पर रखी गई रहती है। और ये जो सिलेंडर है जब इससे बाहर निकलती है तो इसके प्रेशर को कम करने के लिए दूसरा इक्विपमेंट के रूप में, दूसरा कंपोनेंट के रूप में आपको प्रेशर रिड्यूसर दिख रहा है, जो कि प्रेशर रिड्यूसर उसके 200 बार के प्रेशर को कम करके जितना लंग्स की जरूरत होती है, हमारे फेफड़े की जरूरत होती है, उसके अनुसार उसको रिड्यूस करता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे मैं हाथों से लिखा हूं, ये जो इसके साथ जो लगी हुई कंपोनेंट है उसको लंग डिमांड वाल्व कहते हैं। जैसा हमारा आवश्यकता रहता है कार्य के अनुसार, अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमारा लंग्स जो है ज्यादा डिमांड करता है, और लेकिन अगर नॉर्मल बैठे हुए हैं इसको पहन करके तो उस समय जो है ऑक्सीजन की कम डिमांड हमारी लंग्स फेफड़ा करती है। तो इस लंग्स डिमांड वाल्व के साथ जो है हम कंट्रोल करते हैं, कम प्रेशर जो हुई रहती है प्रेशर रिड्यूसर द्वारा, उससे जो है वो डिमांड के अनुसार वाल्व से कंट्रोल करते हैं। अब इसके ऊपर दिख रही है मिनिमम वाल्व। तो मिनिमम वाल्व जो है देखिए क्या करती है, 80 लीटर पर मिनट से अधिक जो उसका फ्लो रेट होता है उसको मिनिमाइज
करती है सप्लाई को, किसके सप्लाई, ऑक्सीजन के सप्लाई को। अब आप देखिएगा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जिसको मैं अगर कह दूं 5वां नंबर, तो ये जो मिनिमम वाल्व क्लिप है ये एक कनेक्टर का काम करता है जो अटैचमेंट का काम करता है। मैं लिखा हूं अटैचमेंट फ्रॉम ब्रीदिंग बैग टू द ब्रीदिंग एयर कूलर। यहाँ पर एक आपको कंपोनेंट दिखाई दे रही है जो ब्रीदिंग एयर कूलर का नाम दिया जाता है, जिसमें आइस भरी होती है, जिसके बाहर से जब ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो वो कूल होकर के निकलती है। और जो नेक्स्ट पार्ट है, कंपोनेंट है जो हमारा ब्रीदिंग एयर कूलर के बाद जिसकी कूलिंग 40 डिग्री से कम टेम्परेचर पर सप्लाई करती है O2 को। अब इसके बाद जो देख रहे होंगे कि एक होज पाइप है जिसको हम लोग जो है इनहेलेशन होज यानी कि सांस लेने वाली होज कहते हैं, जो सप्लाई करती है O2 को। कहाँ से, ये जो ब्रीदिंग एयर कूलर है यहाँ से सप्लाई करते हुए कहाँ तक पहुँचाती है, फेस मास्क तक पहुँचाती है। तो ये आपको हार्नेस से पट्टी नुमा, जाली नुमा आपको दिखाई दे रही है हेड पीस, जिसको आप ये कह सकते हो हेड पीस या फेस मास्क। तो ये जो फेस मास्क है इसके नीचे में आपको एक ब्रीदिंग कनेक्टर लगा हुआ है। कहने का मतलब कि जो ब्रीदिंग इन हो रही है और ब्रीदिंग आउट हो रही है उसको हेड पीस के साथ कनेक्ट करने वाली ब्रीदिंग कनेक्टर है। इसका फंक्शन ब्रीदिंग कनेक्टर का कनेक्ट करने का है काम। अब देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट जो ब्रीदिंग आप कनेक्टर देख लिए, ब्रीदिंग कनेक्टर के बाद आपको फेस मास्क। तो फेस मास्क क्या करती है, इनहेल एक्सेल विदाउट लीकेज। ये जो फेस मास्क है इनहेल करने का, ऑक्सीजन को इनहेल करने का और एक्सॉल करने का, ये जो है बिना लीकेज का काम करती है। तो ये फेस मास्क हो गई, जिसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ फुल फेस मास्क ड्रैगर, जो FPS 7000 RP के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से जब सांस लेने के बाद हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स से CO2 के साथ जो बाहर आती है वो एक्सहॉलेशन होस पाइप के थ्रू बाहर आती है। तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये एक्सहॉलेशन होज हो गया। एक्सहॉलेशन होज से जो आती है हमारे सांस से छोड़ी हुई जो हवा होती है ये पहुंचती है किसमें, आपका CO2 एब्जॉर्बर एक कंटेनर होती है, CO2 इसके अंदर एब्जॉर्ब की जाती है। ये उसके लिए कंटेनर बनी हुई है जिसके अंदर सोडा लाइम रहता है। मैं यहाँ पर देखिए दिखा रहा हूँ कि ये जो है CO2 एब्जॉर्बर है जिसके अंदर सोडा लाइम, आपसे प्रश्न पूछ सकता है WCL DGMS के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, कि CO2 एब्जॉर्बर के अंदर कौन सी केमिकल रहती है। तो सोडा लाइम आप आंसर देने के लिए तैयार रखिएगा, दिमाग में बनाए रखिए। तो ये जो है सोडा लाइम जो है CO2 को कन्वर्ट करती है O2 में, और ये O2 जो फ्रेश O2 फ्रेश एयर जो यहाँ से निकलती है वो देखिए ब्रीदिंग बैग में आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है। इस ब्रीदिंग बैग में भी जमा होती है और यहाँ से भी जो सिलेंडर से जो निकलती है कौन, O2, ये दोनों O2 इस ब्रीदिंग बैग में जमा होती जाती है। और इसके प्रेशर ज़्यादा ना हो, इस ब्रीदिंग बैग जैसे फुटबॉल की गेंद जो होती है जब हवा भर देते हैं तो ज़्यादा फूटे ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, इसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक स्प्रिंग दिखाई दे रही है जिसको ब्रीदिंग बैग स्प्रिंग कहते हैं, जो कि हाई प्रेशर को ये कंट्रोल करती है। किसके अंदर के हाई प्रेशर को, तो ब्रीदिंग बैग के अंदर के हाई प्रेशर को। तो ये आपने देख लिया क्या है, ब्रीदिंग बैग स्प्रिंग। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रेशर रिलीफ वाल्व एक लगी हुई रहती है, जो प्रेशर ज़्यादा अगर बैग के अंदर हो गई तो फट ना जाए या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसके लिए उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा रहती है एयर उसको निकालने का काम करती है। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है बैग के अंदर के प्रेशर को रिलीज करती है। जैसे कि यहाँ लिखा है ये ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली इफ द ब्रीदिंग बैग इज फुल। अगर ब्रीदिंग बैग फुल हो जाती है तो ये ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली, और उसके अंदर से जो नन रीजनरेटेड ब्रीदिंग एयर रहती है, नन रीजनरेटेड ब्रीदिंग एयर रहती है, वो सर्किट से स्केप हो जाती है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है ड्रेन वाल्व। इसके अंदर से जो भी स्लाइवा जैसे कोई लिक्विड अगर इस सर्किट के अंदर जो हमारी है उसके से अगर कोई लिक्विड जमा होती है तो उसको हम लोग इस वाल्व के थ्रू बाहर कर देते हैं। तो ये ड्रेन वाल्व का काम है स्लाइवा जैसे लिक्विड को बाहर करना। तो ये BG4 आपने देखा, जिसके कंपोनेंट के बाद एक आखिरी कंपोनेंट जो प्रश्न में पूछी हुई थी जिसमें ये लिखा हुआ है कि सेंटिनल, प्रश्न के अंदर लिखा हुआ था, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन BG4 apparatus सेंटिनल कन्वर्ट प्रेशर इनटू, तो
सेंटिनल जो है प्रेशर को किस में कन्वर्ट करती है, तो वेव सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो आंसर वेव सिग्नल को दीजिएगा। तो ये मेन कंपोनेंट्स आपने और उसके फंक्शन को समझा। ब्रीदिंग बैग के SCBA जो कि सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus BG4 का। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अपने कमेंट्स में आपको क्या पढ़नी है उसको आप कमेंट्स में दीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो। अपने WCL के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए मैं अगला वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, नया क्वेश्चन के सिलेक्शन के साथ आपके सामने पेश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।